अब हम देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता लग रहा है कुछ कंबाइन करना हमें, राइट। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, एंड एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सबसे पहली बात, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि मान लो ये रिएक्शन है, उसकी ये वाली साइड, लेफ्ट साइड, इस एरो के लेफ्ट साइड क्या होगी, रिएक्टेंट्स, इसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और एरो के राइट साइड वाली चीज को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट है, एंड ये क्या होता है, ये लेफ्ट साइड क्या होता है, ये होता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आप सभी को, ये होते हैं रिएक्टेंट्स। तो अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि वन और मोर रिएक्टेंट्स, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे। देखो, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है ना, बट प्रोडक्ट ओनली वन फॉर्म होगा। देखो, प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म होगा, जैसे कि इधर हो गया एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन करना, ठीक है। मतलब कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट ओनली वन फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिया मैंने, एंड वाटर लिया, ठीक है। अब ये इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम, इसको ना हम कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को हम प्यार से, कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से हम क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, इसे हम प्यार से स्लेग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, स्लेग्ड लाइम, ये याद रखना है। CaO प्लस वाटर गिव्स स्लेग्ड लाइम, मतलब CaOH2, ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO2, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है बट एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। 2H2 प्लस O2 गिव्स वाटर 2H2, ओके। फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। अब हम देखेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, कंबाइन करना, है ना। जैसे कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, राइट। पर डीकम्पोजिशन क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता था, बट यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, ओके। एंड वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल, बट यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ओके। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया मैंने, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। सबसे पहले देखो, वैसे ओवरऑल केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स की होती है। पहली कॉम्बिनेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्या था उसके अंदर यही था ना कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है बट प्रोडक्ट एक ही होगा। एग्जाम्पल, C प्लस O2 गिव्स CO2, ओके। अब हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन जो कि सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड टाइप है हमारी। सेकेंड टाइप में इसमें क्या है, वो कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है। उधर एक से ज्यादा रिएक्टेंट, इधर एक रिएक्टेंट होगा। उधर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था, इधर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब हम आगे देखेंगे 3 तरीके की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली फोटोलिसिस। अब फोटो का मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना, डीकम्पोज, ठीक है, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो इसके एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। AgBr को हमने लाइट दी। अब क्या होता है, इस एरो का मतलब क्या है, मान लो ये रिएक्शन हो रही है, AgBr, Ag और Br2 दे रहा है, बट ये लगा रहा है 4 घंटे लगा रहा है रिएक्शन होने में। बट यही मान लो मैंने सनलाइट दी और ये 6 घंटे में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एक रिएक्शन है जो कि 4 घंटे में हो रही है, ठीक है ना। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, देखो दोबारा समझो। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन हो रही है, उसे पूरा 1 दिन लग रहा है होने में, बट मैंने ऐसा कुछ एलिमेंट डाल दिया उसके बीच में जिससे वो रिएक्शन जो है वो 1 घंटे में हो रही है। पहले जो रिएक्शन थी 1 दिन में हो रही थी, पूरा 1 दिन 24 घंटे लग रहे थे, बट मैंने एक चीज डाली, ठीक है, एक एलिमेंट डाला या कुछ डाला, उससे क्या हुआ, वो रिएक्शन 1 घंटे में ही होने लगी, ठीक है। तो ये क्या है, वो चीज क्या है, देखो क्या होता है कि इस एरो का मतलब होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है ये। इसका मतलब है कि जब मैंने सनलाइट दी तो ये रिएक्शन थोड़ी और फास्ट होने लगी, ठीक है। तो हमने ये चेंज करना है, बाकी सब सही है। AgBr के अंदर हमने हीट नहीं कह सकते, हम लाइट दी, ठीक है, सनलाइट दी और Ag और Br2 बन गया, ओके।
नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड टाइप है डीकॉम्पोजिशन की इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिक करंट दिया, Na और Cl में ब्रेक हो गया। थर्मल, इस थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या मतलब होता है? हीट। और हीट को हम डिनोट करते हैं इस ट्रायंगल से। इसका मतलब क्या होता है? हीट। इसे आपने याद रखना है। ओके, सो FeSO4 लिया, हीट दी, Fe2O3, SO2, SO3 बन गया। ठीक है, समझ आ रही है? डीकॉम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करना। डीकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आपको मैं बताना भूल गई, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, वो देखो कॉम्बिनेशन में क्या था कि हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट था और इधर एक रिएक्टेंट फॉर्म हो गया। मतलब कि आप रिलेट कर पा रहे हैं ना इन दोनों को, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन में क्या आता था? एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट। डीकम्पोजिशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था? एक प्रोडक्ट फॉर्म होना, इधर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। समझ आ रही है? ये चीज़ क्लियर होगी आप सभी को। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? इसका मतलब हम तोड़ रहे हैं, है ना। डीकम्पोज मतलब तोड़ रहे हैं। अगर हमें मान लो कि मुझे किसी दो लोगों की दोस्ती तोड़वानी है, तो मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तोड़वाने के लिए, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वही है, यहाँ पर क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ही क्या होता है? हीट रिलीज होना। ठीक है, एनर्जी रिलीज होना। ये चीज क्लियर हो रही है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन नोट कर लो, फिर हम आगे की करते हैं रिएक्शन। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता होना चाहिए। इसको समझाने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। मान लीजिए आपके मतलब कि एक बहुत ही मोटा इंसान खड़ा है, बहुत ही बॉडी बिल्डर, तगड़ा इंसान। ठीक है, बहुत ही मोटा इंसान खड़ा है और इधर बहुत ही वीक और बहुत ही मतलब कि बहुत ही कमजोर इंसान खड़ा है। ठीक है, मोटा और बॉडी बिल्डर इंसान ऐसे वीक इंसान को उठा के ऐसे पटक सकता है कि नहीं पटक सकता? पटक सकता है ना। तो उसी को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ रिलेट करना है। ओके, इसके अंदर क्या होता है? मोटा और तगड़ा इंसान, अब जिंक है हमारा, मोटा और बॉडी बिल्डर इंसान कौन है? जिंक है। अब ये क्या करेगा? ये SO4 मतलब कि ये जो Cu है ना, ये पतला और वीक इंसान है, इसे क्या करेगा? पटक देगा। ठीक है, इसे मतलब उठा के पटक दिया और ZnSO4 के साथ आ गया एंड Cu बेचारा अकेला रह गया। यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ? एक मोटा और तगड़ा इंसान, ठीक है, उसने क्या किया? वीक इंसान को ऐसे उठाया एंड जस्ट फेंक दिया। ठीक है, तो यही, अब इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना है। अब मोटा और तगड़ा इंसान, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस मतलब कि पटक दिया। किसको पटक दिया? कमजोर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। चीज क्लियर होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जैसे कि मान लो ये BA है, अब BA ने क्या किया? SO4 के साथ चला गया। ये BA क्या किया? जैसे कि मान लो ये AB है और ये CD है। ठीक है, अब ये A क्या करेगा? ये C के साथ चला जाएगा एंड B D के साथ चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप A हैं और आपका फ्रेंड C है। अब क्या है कि एक स्कूल के बेंचेस होते हैं ना क्लास में, ये एक बेंच है, ये दूसरा बेंच है। अब ये A आप हैं और C आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब आप क्या चाहेंगे? A क्या चाहेगा? C के पास में बैठ जाओ, राइट। और ये जो B और D है ना, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो ये चाहेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाए, राइट। तो उसी तरह ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या होगा? बेरियम और SO4 फ्रेंड्स है, ठीक है, तो BaSO4 हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? एंड Na2 एंड Cl2 इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ही बारी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, इधर दो बारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। BaSO4 Na2Cl2। समझ आ रही है? अब देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि बहुत ही मोटा और तगड़ा इंसान, ठीक है, बॉडी बिल्डर इंसान ने वीक इंसान को उठाया एंड जस्ट फेंक दिया, है ना। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है आयंस का। आयंस का क्या होता है? अदला बदली,
एक्सचेंज हो रहे हैं ना, ये ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होता है। अब लेफ्ट वाली साइड को, ये एरो के लेफ्ट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, देखो एक्सचेंज हो रहा है, ये आयंस है ये सारे, ठीक है। टू गिव न्यू सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, नवा सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है, समझ आ रही है। अब हम चार के चार टाइप्स का एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है कंबाइन करना। ओके, इसका मतलब कंबाइन करना होता है, जैसे कि इसके अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं बट प्रोडक्ट एक फॉर्म होता है। ये चीज क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव CO2, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन के बाद डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, डीकॉम्पोजिशन तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो डीकॉम्पोजिशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट है। अगर कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो डीकॉम्पोजिशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ये चीज क्लियर हो रही है आप सभी को। उसके बाद हम थर्ड टाइप पे आए थे, डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर क्या है, बॉडी बिल्डर इंसान ने वीक इंसान को उठाया, जस्ट पटक दिया। पटक का मतलब है डिस्प्लेस कर दिया। मोटा और तगड़ा इंसान मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वीक इंसान लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि मोर रिएक्टिव जिंक था, उसने क्या किया, इस कॉपर को उठाया, फेंक दिया, क्योंकि वो भाई मोर रिएक्टिव है, ठीक है, बॉडी बिल्डर है। तो जिंक ZnSO4 बन गया प्लस कॉपर अकेला साइड पे हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में एक बारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक बारी फेंका जा रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, 2 बारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। अब आप ए आप हैं और सी आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब आप क्या चाहेंगे, अब आप बी के साथ बैठे हुए हैं, ये एक बेंच है, ये दूसरा बेंच है। अब आप क्या चाहेंगे, मैं ए जो है वो चाहेगा मैं सी के पास चला जाऊँ, राइट। तो ये क्या करेंगे, ए सी के पास चला जाएगा और बी एंड डी इकट्ठे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो बी और डी इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट है, BaSO4 हो जाएगा, Na2Cl2 हो गया। इसमें क्या एक्सचेंज हुआ है आयंस का रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर, ताकि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ओके, समझ आ रही है। अब आप नोट कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके।